हर क्लास में एक बच्चा होता है, एक ऐसा बच्चा जो भीड़ में खोया रहता है। उसकी आवाज शायद ही कभी सुनाई देती है और उसका चेहरा अक्सर अनदेखा रह जाता है, बस चुपचाप अपनी ही दुनिया में लीन पीछे बैठा रहता है। विवेक भी बिल्कुल वैसा ही था। उसके पास न तो ब्रांडेड बैग की शान थी, न ही स्टाइलिश जूतों की चमक। बस एक पुरानी घिसी पिटी कॉपी थी और उसके अंदर धड़क रहा था एक अकेला मगर अटूट सपना, अपनी माँ को गर्व महसूस कराना, उनकी आंखों में खुशी की चमक देखना। बच्चे उसे देखकर बेतकल्लुफ हंसते थे, उनके शब्द तीखे तीर की तरह चुभते थे। अबे ये क्या ही करेगा लाइफ में। और टीचर्स, उन्होंने तो मानो उसे अदृश्य ही कर दिया था। सीधी सीधी बेरहम टिप्पणियां होती थी, इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है बेटा, छोड़ो इसे। पर विवेक, वो कुछ नहीं कहता था। उसकी खामोशी में एक अजीब सी ताकत थी। वो बस हर अपमान को, हर ताने को अपनी रगों में दौड़ती हुई आग बना लेता। रात को सो जाता, वो छत पर लेटकर तारों भरे आसमान को निहारता। हर चमकता तारा उससे पूछता और वो खुद से ही पूछता, क्या वाकई मैं इतना बेकार हूँ? क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? उसके भीतर एक तूफान उमड़ता था, दर्द का, निराशा का, पर साथ ही एक नई जिद का भी। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, फिर आया वो मनहूस दिन, रिजल्ट का दिन। 12वीं में फेल, ये शब्द नहीं, मानो एक वज्रपात था। एक पल में सब कुछ टूट गया। पूरे गांव ने उस पर उंगलियां उठाई, उनकी हंसी कानों में जहर घोल रही थी। अब तो ये खेत ही जोतेगा, इसका यही नसीब है। दोस्तों ने मानो उसे कभी जाना ही न हो, ग्रुप से निकाल दिया, अकेला छोड़ दिया। और माँ, वो बस चुप रही। उनकी आंखों में नमी थी, एक अथाह दर्द था, पर कोई शब्द नहीं था। उस चुप्पी में विवेक ने सब कुछ पढ़ लिया। उस चुप्पी ने उसके भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो अब रुकने वाला नहीं था। विवेक ने उसी पल, उसी दर्द भरे लम्हे में अपने मन में एक फैसला कर लिया। अब किसी को जवाब नहीं देना है शब्दों से, अब तो बस खुद को साबित करना है। इस बार खामोशी उसकी ढाल नहीं, उसकी तलवार बनेगी। एक माँ की चमक के लिए। सुबह 4 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में सोई होती, विवेक अपनी किताबें खोल लेता। दिन रात एक कर दी, बिना कोचिंग, बिना किसी गाइडेंस के। बस एक ही जुनून सवार था, एक ही धुन गूंजती थी उसके कानों में। माँ की आंखों में आंसू नहीं, चमक चाहिए, बस चमक। हर अक्षर, हर शब्द में उसकी माँ का चेहरा था, उनकी खामोश उम्मीद थी। वो हर उस शब्द को जीता था जो उसे फेलियर कहता था और उन्हें अपनी ताकत बनाता था। 1 साल बाद वही पुराना संघर्ष, वही पुरानी मेहनत और वही नया संकल्प। विवेक ने फिर से एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो जैसे पूरे ब्रह्मांड ने एक साथ सांस रोकी। पूरे जिले में टॉप। वही विवेक, वही शांत लड़का जिसे सबने नाकारा समझा था, आज उसी के विशाल पोस्टर स्कूल की दीवारों पर लगे थे। उसकी तस्वीर हजारों निगाहों को चकाचौंध कर रही थी। वो टीचर्स जो उसे नजरअंदाज करते थे, जिन्होंने उसका भविष्य अंधकार में बताया था, आज उसकी पीठ थपथपा रहे थे, उन पर गर्व कर रहे थे। दोस्त अब स्क्रीनशॉट लेकर जोर जोर से कहते थे, ये मेरा क्लासमेट था यार, मेरा दोस्त। पर विवेक, उसके लिए ये शोर मायने नहीं रखता था। वो तो सीधा घर गया, अपनी माँ के चरणों में सिर झुकाया, उनके पैरों को छुआ और उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, एक विजय की खामोश गूंज। माँ, अब कोई तुझे नीचा देख के नहीं हंसेगा, कोई नहीं माँ। उसकी माँ की आंखों में आज वो आंसू नहीं थे, वो चमक थी जिसके लिए उसने खुद को जलाया था। खामोशी का सबसे बड़ा जवाब। और जब किसी ने उससे पूछा, उसकी आंखों में उस सफर की परछाई देखते हुए, तू इतना बदल कैसे गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? विवेक ने सिर्फ इतना कहा, उसकी आवाज में गहरा अनुभव था, जब कोई नहीं सुनता ना, जब दुनिया तुम्हें बहरा कर देती है तो खुद से बात करनी पड़ती है, अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ती है और वहीं से जिंदगी बदलती है। हाँ, जिसे सबने फेल समझा, वो आज सबके लिए, उन सारे सवालों के लिए सबसे बड़ा और सबसे खामोश जवाब बन गया था। एक ऐसे जवाब की तरह जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था और जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।